अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव वारिया एक्सप्लेन हाउ इमरान खान डिसमेंटल्ड आईबी मेस्ड अप विद मोहम्मद बिन सलमान। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू एंड कर देंगे। मेजर साहब की वीडियो है तो 2 दिन लेट हो गई। चलो जी वीडियो देखते हैं और क्या अपना रिव्यू वीडियो करते हैं स्टार्ट। तालिबान वाला है वो पाकिस्तानी फौज को क्या बोल रहा है? उसको बोल रहा है कि खोचे तुम्हारा जो दादी है उसका बॉयफ्रेंड पश्तो बोलती। ये बोल रहा है उसको कि तुम्हारा दादी है उसका बॉयफ्रेंड पश्तो बोलती है। इमरान खान वाज सिंगुलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसमेंटलिंग ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो इन पाकिस्तान। इमरान खान ने इंटेलिजेंस ब्यूरो का जिसने इतना जबरदस्त काम करा था उसने कर दिया, और ये सब करा उसने कहने पे किसके? फैज हमीद के। फैज हमीद था एसआई का चीफ। एनआईसीसी का इदारा नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी, जैसा हमने बताया था, उसका हेड कौन? फैज हमीद, राइट। और सारा का सारा फैज हमीद के चक्कर में चल रहा है। अब देखिए, आईबी तो थी नहीं वहां पे, और एनआईसीसी का हेड कौन था? फैज हमीद था, जो कि चीफ ऑफ आईएसआई भी था, और सारे इंटेलिजेंस के इदारे उसको रिपोर्ट कर रहे थे। तो जो इमरान खान की वॉइस रिकॉर्डिंग निकली है प्राइम मिनिस्टर हाउस से, वो रिकॉर्ड किसने कराया यार? तो बोल दिया कुछ लोगों ने कि साहब जन साहब ये आप इलेक्शन तो करवा के जाएं, आप नवंबर में ना छोड़ें, आप इलेक्शन में। तो ये सेड यार देखो सुनो, मैं नहीं करना चाहता, मैं एक्सटेंशन, जनरल बाजवा ने बोला कि मैं एक्सटेंशन नहीं चाहता हूं, आई वांट टू गो पीसफुली। वैसे ही इस आदमी ने बहुत गंद मचा दिया है, और आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं रहूंगा या मेरी तरफ मेरे बाद कोई और आर्मी चीफ रहेगा। Institutionally, we have decided that Imran Khan will no longer come back to power. Institutionally, the Pakistani army has decided that Imran Khan will not come. Imran Khan Prime Minister of Pakistan नहीं बनेगा। मैं आर्मी चीफ रहूं, कोई और आर्मी चीफ, ये हमारा डिसीजन हो चुका है। जुल्फी बुखारी को एक्चुअली इनपुट मिली थी ईरानियन इंटेलिजेंस, और ईरानियन इंटेलिजेंस ने जुल्फी बुखारी को ये बोला था कि जैरेड कुशनर जो है वो ट्रम्प वाला, तो जैरेड कुशनर ने ये बोला था कि एमबीएस को शराब और मसाज का शौक है, तो इन्होंने ऑफर कर दी। एमबीएस भड़क गया, कह रहे यार तुम मुझे ज़्यादा छिछोरा समझते हो, क्या समझते हो? आई एम द क्राउन प्रिंस ऑफ साउथ। मतलब छोटी बात नहीं, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया, अरबपति आदमी, कस्टोडियन ऑफ द 2 होली प्लेसेस। तो बोला किसने वो? अच्छा, वो बिल्कुल बुरी तरीके से वो ही फेल्ट वेरी बैड। अब मुझे बस पाकिस्तानियों से एक सवाल पूछना है कि जी हुण आराम है? फीलिंग बेटर है जी? सारे चोर जमा होके हर किस्म की कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह ये मुझे और मेरी पार्टी को किसी तरह पब्लिक की नजर में गंदा करें। और वो क्या कर रहे हैं? गंदी गंदी वीडियो तैयार कर रहे हैं, गंदी गंदी वीडियो, वो डीप फेक वीडियोस मैं भी आपको दिखाऊंगा। वो घर में बैठ के नई टेक्नोलॉजी के जरिए गंदी वीडियोस और फिर टेप्स दिखा रहे हैं, ऑडियो टेप्स। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव वारिया और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो वैभव, ये उन दिनों की बात है जब नवाज शरीफ साहब हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, और जनरल रहील शरीफ हुआ करते थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और इमरान खान नियाजी उस जमाने में ऑपोजिशन में थे, आज भी ऑपोजिशन में, उस जमाने में भी ऑपोजिशन में थे। डी चौक पे चढ़ के कंटेनर के ऊपर दंदना रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सलवारें डाल रहे थे, और पाकिस्तान रेडियो के ऊपर गाली गलौज, दुनिया भर का जो ड्रामा इमरान खान ने उस समय कर रखा था, ये उन दिनों की बात है। तो क्या हुआ कि एक दिन इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान एक फोन की रिकॉर्डिंग लेकर आया नवाज शरीफ के पास कि मियां साहब स्टोरी क्या है। तो सुनी उन्होंने, अपने दफ्तर में बैठे, और उन्होंने सुना। तो उसमें कुछ लोगों की आवाज थी। एक आवाज उसमें थी लेफ्टिनेंट जनरल जहीरुल इस्लाम की, डायरेक्टर जनरल आईएसआई। दूसरी आवाज उसमें थी वैभव मलिक रियाज, बहरिया टाउन वाले बाबा, वन ऑफ पाकिस्तान रिचेस्ट पीपल, रियल एस्टेट का सबसे बड़ा स्कैम, और पेंशन फंड फॉर पाकिस्तानी आर्मी जनरल्स, मलिक रियाज।
और तीसरे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सीनियर लीडर्स, कारकुन वगैरह। तो उनके बीच में फ़ोन कॉन्वर्सेशन की बात चल रही थी। जब नवाज शरीफ ने वो कॉन्वर्सेशन सुनी, वो रिकॉर्डिंग सुनी, तो नवाज शरीफ का गला सूख गया। उसने बोला यार ये तो आईएसआई मुझे ही निपटाने के चक्कर में है, क्योंकि ज़हीरुल इस्लाम तो आईएसआई का चीफ था और मनी पावर से बैकिंग है। मलिक रियाज अरबपति आदमी है, वो पैसे दे रहा है, यहाँ पे फौज, पैसा और एक पॉलिटिकल पार्टी। तो बड़ा परेशान हुआ। तो उसने फ़ोन घुमाया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रहील शरीफ को बोला कि रहील शरीफ साहब, कि तुसी भी शरीफ थे, सानू भी शरीफ, दोनों शरीफ, तो आ जाओ ज़रा। तो उसने बुला लिया अपना पीएम हाउस में। प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहील शरीफ साहब पहुंचे और इन्होंने बटन दबाया और रहील शरीफ साहब को पूरी स्टोरी सुना दी। अच्छा, रहील शरीफ साहब ध्यान से सुना, पूरी रिकॉर्डिंग सुनी, और रिकॉर्डिंग सुनने के बाद उन्होंने सुना कि उनका खुद का एक जनरल जो आईएसआई का चीफ है वो ड्रामा कर रहा है। तो फट से उन्होंने ज़हीरुल इस्लाम को फ़ोन करा और बोला कि आप कहाँ हैं? कोई जनाब मैं यहाँ आया हूँ, तो आइए ज़रा पीएम हाउस। फट से पीएम हाउस बुलाया और जैसे ही ज़हीरुल इस्लाम आए वहाँ पे उनको बैठाया और बटन दबाया। तो ज़हीरुल इस्लाम ने जब पूरा सुना तो बोला कि ये रिकॉर्डिंग जेन्यून है? तो बोला सब जेन्यून है। ये आवाज़ आपकी है? आपकी है। ये सब जो भी कहा है आप ही ने कहा है? हाँ जनाब मैंने ही कहा है। क्या मैंने आपको बोला था ये कहने के लिए? क्या मेरे हुक्म से आपने करा है? क्या नहीं? ठीक है आप जाइए। तो ज़हीरुल इस्लाम चला गया। तो फिर ही टोल्ड रहील शरीफ टोल्ड नवाज शरीफ की सर देखिए ऐसा है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, आपके सामने, मुझे तो नहीं पता था आपके पास रिकॉर्डिंग है, आई हैड नो आइडिया, बट मैंने आपके सामने सारी दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और ये स्टोरी है कि भाई ये मामला है। तो नवाज शरीफ सोचने लगा, अच्छा ये चीज जो थी ना, आईएसआई को तो पता लगी थी क्योंकि आपने ज़हीरुल इस्लाम को बताया, ये चीज पता लगी इमरान खान को। तो इससे दो चीजें पता लगी। एक तो ये पता लगा कि 1300 करोड़ का बिना किसी को बताए 1300 करोड़ का अप्रूवल दिया था नवाज शरीफ ने यूरोप से, स्वीडन से खासतौर से, ऐसी इक्विपमेंट लाने का जिससे आप फोन टैप कर सकें और रिकॉर्ड कर सकें। मोबाइल फोन, लैंडलाइन, जो भी XYZ होगा, वो पूरी सॉफ्टवेयर होना। 1300 करोड़ रुपए पाकिस्तानी उस जमाने में, आज से 6-7 साल पहले, जो आई थिंक 4, हाँ वो वही जो भी था वो, तो उस समय वो लेकर आ गए और उन्होंने बोला कि ठीक है थैंक यू। तो भाई साहब ने वो करवा दिया। तो आईएसआई को दो चीजें पता लगी। आईएसआई को यह पता लगा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि एक सिविलियन इदारा है, उसमें फौजी नहीं है, वो पुलिस वाला इदारा है, वो सिविलियन इदारा है, उसके पास ये सलाहियत है कि ये आईएसआई के चीफ का भी फोन रिकॉर्ड कर सकते हैं। और पाकिस्तान में यार ये तो कुफ्र है बिल्कुल यार, यू कांट डू दिस इन पाकिस्तान। अब आईएसआई के चीफ की फोन टैपिंग करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो भाइयों ने आईएसआई के फोन की चीफ की टैपिंग। तो क्या हुआ, इमरान खान को पता लग गया कि ऐसा होता है और पीएम हाउस में होता है। मैं अपनी एजेंसी से पूछता हूं कि क्या तुम्हारा यह काम रह गया है कि अपने ऊपर लोगों के ऊपर जासूसी करो? आपको कोई फिक्र मुल्क की है या नहीं है? क्या ये काम रह गया कि जी टेलीफोन टैप करके पता चला जाए इमरान खान क्या कह रहा है? तो अब जो मैं करता हूं, जो मैं टेलीफोन करता हूं, जो भी मुझे कांटेक्ट करता है, सब कुछ आईएसआई को पता होता। राइट? ये तब की बात थी। इमरान खान ने 2-3 चीजें करी जब वो प्राइम मिनिस्टर बना। सबसे पहले तो बोला कि इसने एनआईसीसी बनाई, नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी। नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी का इमरान खान ने चूरन फेरा। क्या चूरन फेरा? कि जितने भी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कमेटी जो हैं, या जो भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स हैं या एजेंसीज हैं, सब के सब, कई सारी है ना वहां पे, तो उन सब को एक दायरे में, एक अम्ब्रेला के अंडर लेकर आएंगे जिसका नाम होगा एनआईसीसी। और उसका जो बॉस होगा, है ना, जो उसका बॉस होगा वो होगा लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, वही कंधार वाले बाबा जो नमाज पढ़ने गए थे तालिबान के साथ, वही इमरान खान का खासुल खास, जिसको इमरान खान चाहता है कि आर्मी चीफ बन जाए नवंबर में, वही। तो बस ठीक है, आईएसआई को कंट्रोल मिल गया। दूसरी चीज, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी जो थी उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले थे, सबको निकाला वहां से, दौड़ाया वहां से, भागो यहां से, राइट? सबको भगा दिया उसने। तीसरी चीज उसने बोला कि देखो आईबी का काम डोमेस्टिक इंटेलिजेंस नहीं होगा, आईबी जो है वो दूसरे इदारों में जाके करप्शन पकड़ेगी। तो उसने आईबी को वहां से निकाल दिया।
तो वैभव क्या हुआ कि कारगिल से थोड़ा सा पहले चलते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है पाकिस्तान की। 1997 की बात है, मियाँ साहब जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर थे, तो करीब 14,000 सरकारी जो लोग थे, गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, उनको नौकरी से निकाल दिया। तो जब पीपल्स पार्टी की सरकार बाद में आई, उन्होंने उनको बहाल कर दिया। उसमें तकरीबन 2,500 इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर थे, राइट। और क्योंकि पीपल्स पार्टी ने लिस्ट देखी, बोला यार ये कराची का जो ऑपरेशन हुआ है, कई सारे ऑपरेशंस हुए, एंटी टेरर ऑपरेशन, रद्दुल फसाद, तो बोला कि ये आईबी लेड थे और इन्होंने कमाल का काम करा है। और जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट था सीटीडी कराची, ये कराची पुलिस का, उसके साथ मिलके और रेंजर्स के साथ मिलके, बट इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशंस आईबी ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बहुत जबरदस्त काम करा वहां। ये सब हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा था। एंट्री होती है इमरान खान नियाजी की। इमरान खान नियाजी बन जाते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहला हुक्म इमरान खान नियाजी क्या देते हैं? ये देते हैं कि साहब वो जो 2,500 इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो अफसर हैं, ठीक है, पहली चीज उनको बोलो कि वो दोबारा एग्जाम देंगे। 1997 वाले 2018 में दोबारा एग्जाम देंगे। दिमाग देख लो भाई का। फिर भाई ने बोला कि दोबारा एग्जाम देंगे। फिर बोला कि जो एग्जाम पास करेंगे उन लोगों की क्या वो होगी कि दे विल ज्वाइन इन द सेम ग्रेड इन विच दे ज्वाइंड द सर्विस अर्लियर, जब उन्होंने सर्विस ज्वाइन करी थी। तो जिस बंदे को कायदे से आईजी लेवल पे होना चाहिए था, मैं सारे 2,500 की बात नहीं कर रहा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मुट्ठी भर तो होंगे आईजी लेवल के, उसको बोला कि तुम एसपी के लेवल पे ज्वाइन करो। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल आई एम ट्राइंग टू इलस्ट्रेट। इमरान खान वॉज सिंगुलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसमेंटलिंग ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो इन पाकिस्तान। इमरान खान ने इंटेलिजेंस ब्यूरो का, जिसने इतना जबरदस्त काम करा था, उसने कर दिया। और ये सब करा उसने कहने पे किसके? फैज हमीद के। फैज हमीद था आईएसआई का चीफ। तो खान साहब ने 2-3 और स्टेप लिया। खान साहब ने बोला साहब कि प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी, जो कि इंचार्ज है पूरे कि ये बगिंग होती है ना, रिकॉर्डिंग की आजकल बड़ी पाकिस्तान में बात चल रही है, किसने क्या खुफिया बग छोड़ दिया। तो भैया स्टोरी ये है कि इमरान खान ने बोला कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का कोई भी बंदा पीएम हाउस में नहीं रहेगा, उसने सबको निकाल दिया। दूसरा, इसने बोला कि तुम क्या ये डोमेस्टिक इंटेलिजेंस करते रहते हो, बकवास की चीज़ है, तुम लोग लग जाओ एंटी करप्शन, जाके चोरियां ढूंढो। तुम उनको चोरियों के काम पे लगा दिया। और फिर उसने बनाया एनआईसीसी का इदारा। एनआईसीसी का इदारा नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी, जैसा हमने बताया था, उसका हेड कौन? फैज हमीद, राइट। और सारा का सारा फैज हमीद के चक्कर में चल रहा है। अब देखिए, आईबी तो थी नहीं वहां पे, और एनआईसीसी का हेड कौन था? फैज हमीद था, जो कि चीफ ऑफ आईएसआई भी था, और सारे इंटेलिजेंस के इदारे उसको रिपोर्ट कर रहे थे। तो जो इमरान खान की वॉइस रिकॉर्डिंग निकली है प्राइम मिनिस्टर हाउस से, वो रिकॉर्ड किसने करा यार? आप खुद सोचिए। मैं बाबा कौम बन के, मैं पाकिस्तान की जो पब्लिक है, जो आवाम है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले, क्योंकि किसके पास ये टेक्नोलॉजी है भाई, आप ये तो बताइए, पाकिस्तान में कितने ऐसे इदारे हैं जिनके पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो फोन टैपिंग कर लें, और प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जिनका डायरेक्ट एक्सेस हो। फोन टैपिंग हो सकता है, कोई हैकर वैकर भी हो सकता है, 10 बातें हो सकती हैं, लेकिन जिसका एक्सेस हो। क्योंकि जब आप बग लगाते हैं, कम से कम आप बग लगाते हैं, एक तो आपने इलेक्ट्रॉनिक आपने इस फोन को ही बग बना दिया, ठीक है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जब आप बग प्लांट करते हैं वहां पे, राइट, तो जब आप बग प्लांट करते हैं तो यू हैव टू फिजिकली गो एंड प्लांट द बग। हु इज द पर्सन और विच इज द ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड पाकिस्तान जिसका पूरा एक्सेस था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जिसने करा? क्योंकि आईबी को तो आपने निकाल दिया, आईबी को आपने डिसमेंटल कर दिया पीएमओ से। आईबी को तो आप बिल्कुल जलील ख्वार करने की एक साजिश थी आईबी को, क्योंकि आईबी ने आपका फोन एक बार रिकॉर्ड करा था, आपके कारकुनों का फोन रिकॉर्ड करा था, आपके जो पार्टी के लीडर्स थे ना, तहरीक इंसाफ के, उनका रिकॉर्ड करा था। तो आपने अपना बदला निकाल दिया, आपने आईबी को कंडेम कर दिया पूरा। लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तान में जो रिकॉर्डिंग्स निकल रही हैं, खास तौर से इमरान खान नियाजी की, वो कौन कर रहा है? देखिए, इमरान खान ने हेड किसको बनाया था? फैज हमीद को।
अगर इमरान खान ने फैज़ हमीद को हेड बनाया था तो फैज़ हमीद की जिम्मेदारी थी, और फैज़ हमीद ने ही करवाया है ये काम, और कोई करवा ही नहीं सकता। कौन अंदर घुसेगा एसआई के अलावा? और अब ये धीरे 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 ये चीज़ें निकल रही हैं। तो वैभव, यहाँ पे ये बात 2 मिनट के लिए हम लोग रोक देते हैं रिगार्डिंग ना टैपिंग ऑफ फोन्स एंड बगिंग एंड ऑल दैट। आरिफ अलवी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ने फ़ोन करा जनरल बाजवा को और बोला कि जनरल साहब आप आ जाएं, प्रेसिडेंट हाउस आएँ तो मैं आपसे मिलना चाहूँगा। तो जनरल बाजवा ने मना कर दिया कि तुम लोग साले फालतू के लोग हो, तुमसे मिलते नहीं, हमारे पास 10 काम और हैं, ये मिल लो वो मिल लो चाय पी लो। ये कह रहा है आई एम सॉरी आई एम बिजी। काफ़ी रिक्वेस्ट करने पे जब वीडियो स्टॉप कर दी। वीडियो काफ़ी लंबी है और बाद में भाई अपलोड में प्रॉब्लम होती है। और बाकी मेजर साहब की तो भाई मैं कहता हूँ इतनी ज़्यादा रिसर्च थी, इतनी तो भाई हमारी भी नहीं आती। सही बात। और नॉलेज दिखता है। बाकी अंदरूनी जो बातें हैं ये सियासतदानों की, ये अपने लोगों की धोती खोलते रहते हैं। ये आज की बात नहीं है, जब हाँ। से पाकिस्तान बना है ना तब से भाई इक़्तिदार के लालच में ऐसा ही होता है, हमेशा से ऐसा ही होता है। इसका मतलब तो यही है कि शुरू से ही आर्मी इन्वॉल्व है भाई। बिल्कुल। और बाकी जो आईबी थी उसको जानबूझ के ख़त्म किया गया। तो जिस तरह मेजर तो साहब खत्म बोल रहे- करके जो नए लाए थे वो कौन से इनके मुखलिस थे? हाँ। वीडियो तो उन्होंने लीक किया है ना, या तो वो ना करते फिर पता चलता कि वही इनके मुखलिस हैं। नहीं, मैं इमरान खान की सोच की बात कर रहा हूँ कि जो सोच बंदे भाई इक़्तिदार का लालच है, वो- हर बंदे को लालच है। 2,500 बंदा, उसी की वो बात- इंटेलिजेंस का 2,500 बंदा, उनको तैयार करना, उनकी ट्रेनिंग करना एक यार, सोचने वाली बात है। नहीं, तो नवाज शरीफ ने क्यों निकाला था उन्हें? उन्होंने काम भी अच्छा किया। नवाज शरीफ ने क्यों निकाला था उन्हें? 1971 की दहाई में नवाज शरीफ ने क्यों निकाला था? तब भी मतलब हुकूमत का और आर्मी का जब भी आपस में ये आमना सामना होता है ना तब खराबियां पैदा होती हैं। फिर पीपल पार्टी आई, उन्हीं लोगों को वापस ले आई। अब खान साहब, अब देखो कितनी सर्विस हो गई थी उनकी, फिर दोबारा हमसे पेपर लिए। ये कौन सा तरीका कार है? ये कहाँ का कानून है ये? पेपर देकर उनको 10वीं क्लास में बिठाना चाहते थे। उनका पेपर किस तरह लेते हैं? उनके मेंटली चेक करते हैं, उनकी जो मतलब क्वालिटीज होती हैं जो एक इंटेलिजेंस में यार उनके पास 100 गुण होते हैं। वो वर्क नहीं कर उनके रहे थे। दिमाग में मतलब चेक कर सकते हैं कि वो अभी भी काबिलियत रखता है कि नहीं। कोई भी चीज को एक बंदा इंटेलिजेंस में जो होता है तो वो कई गुण होते हैं उनके पास, वो जो इस तरह चेक किया जा सकता है। सही बात है। तो वो करते। अब दोबारा से वो 10वीं के वो जिस तरह साइन थीटा और अल्फाबेट वगैरह सारा कुछ वो फार्मूले रियाजी के मैथ याद करेंगे तब जाके वो हल होगा। तो ये चीजें जो है ना ये तो अनएथिकल हो जाती हैं। गलत किया भाई। और बाकी इमरान खान की बात करूं या दूसरे जो सियासतदानों की बात करूं तो भाई साहब ये सीटों की हेरा फेरी करके आगे आते रहे। यहाँ पर तो प्रॉब्लम है कि इंसाफ कोई नहीं करना चाहता, हर कोई अपने इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल करता है पावर के नशे के लिए। जो जहां पर भी है हाँ, हर बंदा भाई ही- चुपड़ासी नहीं संभाला जाता हर हर बंदा ही- पावर का गलत इस्तेमाल करता है। तो अच्छा, ही तो इससे- मुल्क आज इस हालत में है, क्योंकि मुल्क के साथ तो कोई बंदा मुखलिस ही नहीं है। भाई साहब फैज मीद को इमरान खान लाना चाहता था पहले। क्यों लाना चाहता था? कि वो सदा इसके बहार हाथ इक़्तिदार का- हमारा ही इसके बना हाथ है। का था बदला। लेकिन भला हो भाई बाजवा साहब का, जिन्होंने टाइम पर भाग दौड़ संभाली। टाटा बाय बाय है? खत्म किया। लेकिन अब इमरान खान भी मेरे ख्याल से गया जाए है जो फैज हमीद के देखो, साथ नहीं रहा। हालांकि पब्लिक को तो अंदर फिर की कैसे आ गया? इतनी बातों का पता नहीं है। यहाँ से तो भाई साफ दिखाई दे रहा है कि वो बंदा भी मुल्क का कोई मुखलिस नहीं है, उसे भी अपनी कुर्सी चाहिए। और भाई साहब मैं तो हैरान हूँ कि मुल्क में हो क्या रहा है। वो कुछ वीडियो काफी लोगों ने भेजी भी थी, मैंने भी भाई इधर देखी थी कि कोई मुल्तान में अस्पताल है और उसमें छत पे 500 लाशें मिली हैं, लावारिस लाशें, तो गिद्धों के और जानवरों के खाने के लिए ऊपर छोड़ी हुई। तो वो एक मैं डॉक्टर थी, उनका मैं बयान सुन रहा था कि वो अपनी सफाई दे रही थी। सफाई जी क्या दे रही थी कि ये जी हम रखते हैं लावारिस लाशें जो पुलिस से या कोई ऐसे आती हैं या एक्सीडेंट से, तो उनको हम जो है वो इधर रखते हैं और जो कुछ अपने जो क्या सर्द खाने वो रखते हैं और कुछ को हम जो है वो अलहदा कर देते हैं, जो मतलब गल सड़ जाती हैं वो अलहदा रखी जाती हैं और ताकि उनके ऊपर मतलब जो है वो
स्टडी करने के लिए, जो डॉक्टर बनते हैं वो स्टडी करने के लिए। तो जिस तरह वो लाशें रखी थी वो तो स्टडी के काबिल है, मैं कहता हूँ बंदा उधर खड़ा ही नहीं हो सकता। और हैरानगी की बात ये भाई साहब कि हो सकता है मेडिकल वालों के पास कुछ ऐसी दवाइयाँ हो, क्योंकि लाश तो भाई एक भी हो ना तो उसकी बदबू इतनी ज्यादा होती है कि वो दूर दूर तक फैल जाता है। सही बात है। और 500-600 लाश और वो भी गली सड़ी छत के ऊपर पड़ी अस्पताल के, तो वो निजाम है। तो उसकी स्मेल में नहीं आ रही थी। तो सोच की, और वो कह रहे हैं कि हमने क्लैरिफिकेशन दे दी कि किधर किधर से लाशें हैं और कैसे कैसे हैं। कोई कईयों के जख्म फटे हुए, कईयों के सीने चीर के वो उसके अज़ा निकले हुए थे, और ये निजाम था। ये हालत है पाकिस्तान की। ऊपर से ऑडियो लीक मेरे आए, ख्याल में वो जो बंदे बच्चे चुराते हैं ना, अगवा करते हैं, ज्यादातर बड़ी लाशें थी। वहाँ और और ही प्रॉब्लम चल रही थी। ये भाई साहब बेचते हैं, ये मैं क्या पता नहीं क्या 500 लाश, यार दिमाग खराब है बंदा। 500 और दफना दो भाई। हाँ, जो एक बेहतर अरसे तरीका तक है। जो कानूनी तरीका है कि कितना अरसा गवर्नमेंट जो है उसको अपने रखे, अब वारसों की तलाश के लिए ही रखना है ना, भी कोई ना कोई रखे, करे। बाद में जब देखा खराब होने लगी वो दफना दे। सही बात है। तो वो बजाय दफनाने के वो भाई देख लो क्या कर रहे हैं। ये इस कौम पे जुल्म ना है तो भाई हो क्या, ये कौम तो तबाह होने वाली है। तो जो फिर ये ये काम खुदा कर रहे की हैं। तरफ से अज़ाब आया है ना साहब भाई देख लो ऐसे हालत लोगों अपने के खुद लिए खुद सही हालत ऐसी की है। बाकी भाई साहब हुकूमत की बात करें तो वो इतनी घटिया हुई पड़ी है ना, ये गठजोड़ हो चुके हैं। वो आपस में इतने वो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, एक दूसरे को नंगा कर रहे हैं। कभी इमरान खान की वीडियो लीक हो जाती है, आपको ऊपर से वो ना सच्चा भी हो जाता है, गंदी गंदी वीडियो लीक की जा रही है। तो भाई गंदे काम मत कर, ना लीक हो। सही बात। ऊपर से बोल रहा है सॉफ्टवेयर के जरिए बना रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके वीडियो बनाई जा रही है। तो भाई साहब टेक्नोलॉजी नहीं, आप भी कोई अच्छा काम कर लो तब जाके वो वीडियो, आप कोई अच्छी काम करते तो लेकिन इमरान खान का आना मुश्किल हो गया, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। और भाई आवाम साहब चाहे जितनी मर्जी कारक भाई सपोर्ट कर रहे, जब तक आर्मी इसके साथ नहीं, जिस तरह आर्मी के खिलाफ हो रहा है, आर्मी इसको कैसे आगे लेकर आएगी। सही बात है। ऊपर से और जो नहीं, उसका नहीं, सगा था, आज फिर अमेरिका वो भी को, पीछे और हट जो गया। अमेरिका के खिलाफ बोला है कि आप लोग खुद एटम बम चलाते हो, हमें हाँ, ये आवाम को और खतरनाक है। चूरन दिया है। तो वो भाई अमेरिका के खिलाफ बोलते हैं। वैसे शहबाज शरीफ के तो वो और गए और अमेरिका में गए, और वो दूसरे इसाक हमारे जो क्या नाम है आर्मी चीफ वो भी गए थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो भाई साहब अब जो हालात हैं, ऑडियो ये वो वीडियो, ये तो निज़ाम चलता ही रहेगा जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक भाई कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है इमरान खान भी इलेक्शन के बाद बिल्कुल सुकून हो जाए, एकदम सन्नाटा। हाँ। तो ठीक है भाई, इलेक्शन तक ये भाग दौड़ अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अब ये कंट्री कैसे सुधर सकता है, और आपकी नज़र में ऐसा कौन सा बंदा है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के लिए मुखलिस है, मुखलिस हो और पाकिस्तान के लिए बेहतर बना बेहतर, सके? कोई भी भाई हमारी नजर में तो कोई नहीं है, तब्दीली वाला था हमें। पहले लीडरों से नया कोई आ जाए वो पहले एकदम- नए भी वही होंगे और नहीं, नहीं नहीं, होगी ना, नहीं फिर कैसे 5 उंगलियों में बहुत। कैसे भाई हो अल्लाह ही नहीं के सकता। अल्लाह के नेक पाकिस्तान बंदे को भी मौजूद हैं, ऊपर उठाने तब वाला जाके कोई ये नहीं सिस्टम है। चल रहा है। अगर नहीं हो सकता। नहीं जनाब, पाकिस्तान ऐसी के ऊपर बात- ऐसे नहीं उठाएंगे। पाकिस्तान ये को तो ऊपर वैसे ही- उठाने की कोशिश अमेरिका ने की और कंट्रियों ने की, नहीं उठ सका। वो उठाने की और कोशिश डॉलर नहीं यूरो करते पौंड ने कोशिश की थे, उठाने की, वो दबाने की पैसे की कोशिश क्या करते वैल्यू थे। इसको ऊपर उठाए। भाई साहब वो कहावत सुनिए ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प। हाँ, असल जब में तक भाई प्रॉब्लम अपनी ये मदद है। आप नहीं करोगे कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होगा। तो पूरी ठीक है दुनिया भाई मिलकर साहब, आपको- ये कौम अभी उठना नहीं चाहती, अभी लंबी नींद के लिए सो रही है। और आराम करने आए, अलार्म ऐसी बजेगा। मारने आए, थोड़ी इधर जलील होने आए हैं। असल में पाकिस्तान को ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं, 2 वक्त का खाना मिल जाए बस। कायदे-ए-आज़म की बात को भूल गए ना। हाँ तो ठीक है भाई साहब, मिलते नहीं, कार साथ की तब तक के लिए बातों को इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।